Good morning, students. Today we will start chapter 9. Chapter name is matter. Matter का मीनिंग है पदार्थ. मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट. मैटर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लिविंग बीइंग है. इट मीन्स कोई भी थिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका खुद का कुछ वेट हो. इट मीन्स जैसे हमारा वेट है और हमें रहने के लिए, बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, हर चीज़ के लिए स्पेस की नीड होती है. तो हम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उस जगह को घेरते हैं. कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हमें स्पेस की नीड होगी. हमारा खुद का वेट तो एज इट इज़ ही रहेगा. तो हम क्या हैं, मैटर में ही इन्वॉल्व होते हैं. क्लियर? नाउ यू विल लर्न अबाउट मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. एक बार ब्रीफ में स्टडी करते हैं. मैटर क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसका खुद का वेट हो, उसे मैटर कहते हैं. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ मैटर. उस मैटर की स्टेट कैसी है? मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड काफ़ी हार्ड होता है, उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उसे दबा नहीं सकते, ना ही उसकी शेप चेंज कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है लिक्विड. लिक्विड की जो शेप है वो भी डेफिनेट नहीं होती. उसको जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है. वैसे तो प्रॉपर तो डेफिनेट ही नहीं होती, लेकिन जिस कंटेनर में डालते हैं उसकी शेप ले लेता है तो उसको डेफिनेट शेप बोलते हैं. ठीक है. गैस है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं. आपने देखा है कभी गैस को कंप्रेस कर सकते हो? गैस को दबा सकते हो? नहीं दबा सकते. ऐसे ही लिक्विड को भी प्रेस नहीं कर सकते और ना ही सॉलिड को कर सकते हो. सॉलिड की शेप चेंज हो सकती है प्रेस करने पे? नहीं हो सकती. तो सॉलिड क्या है, काफ़ी हार्ड होता है. लिक्विड लाइक वाटर. और गैस जब पानी इवेपोरेट होके भाप बन के, स्टीम बन के उड़ जाता है तो उसे गैस कहते हैं. चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर. जो मैटर की स्टेट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस आते हैं. जैसे कि अब आइस है. आइस को अगर आइस के कंटेनर को आप बाहर निकाल कर रखते हो, फ्रिज से बाहर निकालोगे तो थोड़ी देर बाद वो किस में चेंज होगा? वाटर में चेंज होगा. तो वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट है. और आप उसको बॉईल करोगे तो बॉईल करते करते धीरे धीरे वो क्या होगा, उसकी स्टीम बननी स्टार्ट हो जाएगी. बॉईल होते होते वो कम होता जाएगा. उसकी क्वांटिटी जो है, पानी की क्वांटिटी है, वो कम होती जाएगी. इट मीन्स वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? गैस स्टेट में. भाप बन के उड़ जाएगा. तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई. नेक्स्ट इज सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. सोल्यूट क्या होता है? जिस मैटर को आप डिज़ोल्व करना चाहते हो, जिस थिंग को आप डिज़ोल्व करना चाहते हो, घोलना चाहते हो, मिक्स करना चाहते हो, उसको सोल्यूट कहते हैं. सोलवेंट वाटर, क्योंकि डिज़ोल्व तो आप वाटर में ही करोगे ना, तो वाटर क्या है? सोलवेंट है. सॉल्यूशन, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? सॉल्यूशन. एक बेस्ट एग्जांपल है शुगर और वाटर का. आपने थोड़ी सी शुगर ली और 1 ग्लास वाटर लिया. 1 ग्लास वाटर में आप शुगर डिज़ोल्व कर रहे हो. शुगर जो है वो है सोल्यूट, क्योंकि हमें उसको मिक्स करना है किसके अंदर? वाटर के अंदर. और वाटर क्या है? सोलवेंट, क्योंकि हमें सोल्यूट को, शुगर को उसके अंदर डिज़ोल्व करना है. तो वाटर खुद सोलवेंट है, सोल्यूट शुगर को उसमें डिज़ोल्व करेंगे. जब वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, शुगर जब अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, डिज़ोल्व का मीनिंग भी घुलना होता है और मिक्स का मतलब भी उसके अंदर मिक्स हो जाना. मिक्स पे तो आप कह सकते हो कि वो सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन डिज़ोल्व होने के बाद वो सेपरेट नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते. तो वो मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे. तो वो किसका सॉल्यूशन हुआ? शुगर और वाटर का. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड फ्रॉम मैटर. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं? मैटर हैं. वी आर ब्रीथिंग, मैटर. वी आर रीडिंग, फ्रॉम मैटर. We are sitting on matter. In fact, all living and non-living things are made of matter. हम सांस ले रहे हैं. सांस किससे ले रही हैं? ऑक्सीजन गैस से. ऑक्सीजन गैस, गैस ने भी स्पेस ऑक्यूपाई तो किया ना, हमारे अंदर गई. तो स्पेस ऑक्यूपाई किया तो वो क्या है? मैटर है. एयर का भी कुछ ना कुछ वेट होता है. वी आर रीडिंग फ्रॉम मैटर. हम पढ़ रहे हैं.
जो बुक पढ़ रहे हैं, अब जैसे ये बुक है, ये यहाँ रखी है, तो इसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया, इसके अंदर कुछ वेट भी होगा, तो ये क्या है? मैटर। वी आर सिटिंग, हम बैठे हैं, तो ये भी क्या है? मैटर, क्योंकि हमने बैठने के लिए स्पेस ऑक्यूपाई किया। इनफैक्ट ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर, यहाँ तक कि सभी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सब कुछ क्या है? एक मैटर है। मैटर मीन्स पदार्थ। नाउ व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट। मैटर उस हर चीज को कहते हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जगह को घेरती है, और जिसका खुद का कुछ वेट होता है, भार होता है। ऑल मैटर आर कंपोज्ड ऑफ मोलिक्यूल्स, सभी मैटर, सभी चीज़ें मोलिक्यूल से बनती हैं। किससे बनती हैं? मोलिक्यूल से। विच आर फर्दर मेड ऑफ एटम्स, जो मोलिक्यूल्स हैं वो किससे बनते हैं? एटम से। एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है मैटर का। इट मीन्स सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम। उससे क्या बनता है? मोलिक्यूल। और मोलिक्यूल से क्या बनता है? मैटर। जैसे कि आपकी क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं, आप 24 स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट को क्या बोलेंगे? एटम। आप सभी बच्चों से क्या बनी? क्लास बनी, 4th क्लास बनी, तो आपकी जो क्लास है वो क्या हुई? मोलिक्यूल। और ऐसी ऐसी बहुत सारी क्लासेस मिलकर क्या बनाती हैं? स्कूल बनाती हैं। तो वो सभी क्लासेस क्या हुई? मोलिक्यूल। मोलिक्यूल ने मिलकर क्या बनाया? मैटर। इट मीन्स आपका स्कूल बनाया। एटम्स आर सो स्मॉल, एटम्स बहुत छोटे होते हैं, सो डैट स्मॉल डैट मोर देन ए बिलियन वुड फिट इन दिस फुल स्टॉप। इस फुल स्टॉप के अंदर भी बहुत सारे एटम्स आते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं ये। इच आर्क इज मेड अप ऑफ बिलियन एंड बिलियन ऑफ मोलिक्यूल्स, जो चाक बनता है उसके अंदर बिलियंस ऑफ मोलिक्यूल्स, बिलियन समझते हो? करोड़ से भी ऊपर, करोड़ से भी ज़्यादा मोलिक्यूल्स मिलकर एक चौक बनाते हैं। एंड मैनी बिलियंस ऑफ द मोलिक्यूल्स मेक यू, और हमें बनाने के लिए तो उससे भी ज़्यादा मोलिक्यूल्स लगे, क्योंकि हम तो बहुत बड़े हैं, चौक तो छोटा सा ही होता है। लेट अस अंडरस्टैंड एंड मैटर बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड अवर सेल्फ। चलो अब अपने आसपास की चीज़ों से मैटर को ऑब्जर्व करते हैं कि मैटर होता क्या है। यू विल फाइंड इट थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। आपने पाया कि जो चीज़ें हैं वो जगह को घेरती हैं और उनका वेट भी होता है। थिंग्स हैव शेप एंड वॉल्यूम, उन चीज़ों की कोई ना कोई शेप भी होती है और उनका खुद का कोई वॉल्यूम भी होता है। अब आप कहोगे वॉल्यूम क्या होता है? शेप का तो आपको पता है, जैसे कि बुक की शेप होती है, ये इसका आकार है। ऐसे ही जो बेड है, फर्नीचर, कोई भी फर्नीचर है, उसकी कोई ना कोई शेप होती है पर्टिकुलर। चेयर की भी अलग अलग शेप्स होती हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है? एज यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास, जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस डेट ए थिंग टेक्स अप। एक चीज जितनी जगह को घेरती है उसे क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ स्पेस डेट ए थिंग टेक्स अप, एक चीज जितनी जगह को घेर के रखती है। जैसे ये बुक इतनी जगह को घेर चुकी है, तो ये पूरी जगह क्या है? इसका वॉल्यूम है। स्मॉल थिंग ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस, छोटी चीज छोटी जगह घेरेगी, कम जगह घेरेगी, एंड हैज़ ए स्मॉल वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम भी कम होगा। सिमिलरली ए बिग थिंग ऑक्यूपाइज बिग स्पेस। अब कोई बड़ी चीज़ है, जैसे कि आपके घर बेड रखा है, तो बेड काफ़ी बड़ा है, तो उसने जगह भी बहुत ज़्यादा कवर की है, तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा ही है। ऑन ऑब्जर्विंग यू विल फाइंड दैट नॉट ऑल थिंग्स पोजेस डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ऑब्जर्व करने पे आपने पाया कि सभी थिंग्स की एक फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं है। डेफिनेट का मतलब है फिक्स, कोई निश्चित आकार भी नहीं है, ना ही निश्चित वॉल्यूम है ना, मतलब कि सभी चीज़ें अलग अलग शेप्स की हैं और सभी ने अलग अलग जगह घेरी है। किसी की कम है तो किसी की ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड मिल्क डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, जैसे कि पानी और दूध है, उनकी तो कोई शेप ही नहीं है। वेयर ए स्मोक एंड गैस हैव नाइदर डेफिनेट शेप, और जो धुआं है उसकी भी कोई शेप नहीं। अभी मैंने आपको बताया ना, लिक्विड और गैस ऐसी स्टेटेड, इनकी कोई शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता। फ्रॉम दिस, इससे आप पता लगा सकते हो, यू कैन कंक्लूड दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप्स एंड वॉल्यूम। इससे आप पता लगा सकते हो, इसका मतलब भी यही है कि जो मैटर है वो सभी अलग अलग शेप्स में और अलग अलग वॉल्यूम्स में पाया जाता है। क्लियर? In the next video, we will continue our chapter. I hope you will understand.
टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।